नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार चुनाव 2 चरणों में होगा, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। वहीं एनडीए में प्रत्याशियों की लिस्ट अभी तक अटकी है। हालांकि दोनों गठबंधनों के सहयोगी दलों की बैठकें दिन भर दिल्ली से पटना तक चलती रहीं। महिला रोजगार योजना को बिहार राज्य सरकार ने शुरू किया है। यह एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए वित्तीय सहायता की जाएगी। इस तरह से हम आपको बता दें कि बिहार के हर घर की एक महिला को इस योजना के अंतर्गत स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। आपको हम यहां जानकारी के लिए बता दें कि योजना के माध्यम से महिलाओं को शुरुआत में 10,000 रुपए की राशि जारी कर दी है। इसके बाद फिर अगर महिलाएं अपने कार्य को सही प्रकार करती रहेंगी तो फिर इन्हें आगे अलग से 2 लाख रुपए तक की धनराशि भी बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए विशेष घोषणा की है। अब सभी पात्र श्रमिकों को दीपावली से पहले मासिक पेंशन के रूप में 3,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में मिलेंगे। यह योजना खासतौर पर उन मजदूरों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश भर के लाखों किसान परिवारों के लिए आर्थिक मदद का एक प्रमुख जरिया बन चुकी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत योग्य कृषकों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 3 बराबर किस्तों में बांटी जाती है। प्रत्येक 4 माह में 2,000 रुपये की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है। अगस्त माह में 20वीं किस्त का सफल वितरण हो चुका है और अब किसानों की निगाहें 21वीं किस्त पर टिकी हैं और दिवाली से पहले 2,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से खाते में डाल दिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन के घटक दलों में अब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना पाई है। वहीं एनडीए ने सीट फार्मूला पहले ही घोषित कर दिया है। ऐसी उम्मीद है कि एनडीए की सभी पार्टियां आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगी। वर्ष 2010 में 247 करोड़पतियों ने नामांकन पत्र भरा था, लेकिन सदन तक पहुंचने में मात्र 44 को सफलता मिली। वर्ष 2015 में 876 में 162 और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में खड़े हुए 1,230 करोड़पतियों में 194 करोड़पति ही जीत पाए। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बिहार में सरकारी स्कूलों के नियोजित से विशिष्ट बने लगभग 2.5 लाख शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि और संरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है। विशिष्ट शिक्षकों को अक्टूबर का वेतन संरक्षण के आधार पर मिलेगा। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 3 दिनों के अंदर वेतन निर्धारण पूरा करने का निर्देश दिया है। यह लाभ 1ली से 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों को मिलेगा, जिसके लिए गाइडलाइन और पे मैट्रिक्स जारी की गई है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 31 लाख से अधिक ऐसे लाभार्थियों की पहचान की है जहां पति पत्नी दोनों लाभ उठा रहे थे। कृषि मंत्रालय ने राज्यों से 15 अक्टूबर तक इन मामलों की जांच कर गलत लाभार्थियों को हटाने को कहा है। अब तक 19 लाख मामलों की जांच में 54% में गड़बड़ी पाई गई है। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयार है। अमित शाह 3 दिन बिहार में रहकर नामांकन सभाओं की निगरानी करेंगे। 15 से 18 अक्टूबर के बीच होने वाली सभाओं में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री शामिल होंगे। भाजपा ने 8 और जदयू ने 3 हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया है। नामांकन के लिए 150 वकीलों का पैनल भी बनाया गया है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा।
मांझी की हम पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और 2 और पर उतारेगी। मांझी ने नीतीश कुमार की नाराजगी पर सहमति जताई और एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने अपनी बहू और समधन को भी टिकट दिया है। मांझी ने कम सीटें मिलने पर कार्यकर्ताओं में असंतोष की बात स्वीकार की, लेकिन बिहार को जंगलराज में न धकेलने की बात कही। खगड़िया जिले में निगरानी विभाग ने मानसी थाने के दरोगा रोशन कुमार को 12,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरोगा पर एक मामले में मदद के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने पर निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस विभाग में इस घटना से हड़कंप मच गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत सरकार बेटी के नाम पर 21,000 रुपये की राशि एलआईसी में निवेश करती है। यह राशि तब दी जाती है जब बेटी 18 साल की उम्र पूरी कर लेती है। इससे न केवल बच्ची की शिक्षा और पालन पोषण में मदद मिलती है, बल्कि माता पिता की आर्थिक बोझ भी कम होता है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपनी बच्चियों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। सरकार चाहती है कि कोई भी बेटी शिक्षा और अवसर से वंचित न रह जाए। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 को लागू करने के संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अधिवक्ता अभिनव शांडिल्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से पूछा कि इस मामले में क्या प्रगति हुई है। अदालत ने 21 नवंबर 2025 तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार के मॉडल प्रिजन मैनुअल को लागू करने की मांग की है, जिसे कई राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गर्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में कुल 71 नाम शामिल हैं। एनडीए के घटक दलों के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। इस बार बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं महागठबंधन में फिलहाल सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे को देश के उन सभी नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है जो गांव में रहते हैं। बताते चलें कि गांव के नागरिकों की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से वे टूटे फूटे या कच्चे घरों में रहते हैं। उन सबको पक्का घर बनाने के लिए सरकार से मदद प्राप्त होगी। यहां पर आपको हम यह भी बताते चलें कि जो ग्रामीण नागरिक समतल मैदान में रहते हैं, इन्हें 1,20,000 रुपए और पहाड़ी या फिर दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को 1,30,000 रुपए मिलेंगे। जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में 1,33,000 मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड भेजे गए हैं। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मतदाताओं को उनके पहचान पत्र मिलने से आगामी चुनावों में वे बिना किसी बाधा के मतदान कर सकेंगे। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी है। छात्र अब विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। यह निर्णय छात्रों को राहत देने के लिए लिया गया है, जिससे वे आसानी से फॉर्म भर सकें। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 955 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। भोजपुर जिले में 1952 से 2020 तक 17 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 1,535 प्रत्याशियों ने भाग लिया। इनमें से केवल 119 ही विधायक बन पाए। 1995 में सबसे अधिक 240 प्रत्याशी थे, जबकि 1957 में सबसे कम 29 थे। 2005 में 7 प्रत्याशी जीते, लेकिन शपथ नहीं ले सके क्योंकि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में बिजली गुल होने से अफरा तफरी मच गई। मरीजों का इलाज मोबाइल टार्च की रोशनी में किया गया। बिजली 10 मिनट तक गुल रही। अस्पताल में एलईडी की जगह पीले बल्ब जल रहे हैं, जिससे गर्मी बढ़ रही है। इमरजेंसी गेट पर सुरक्षा गार्ड नहीं होने से भी परेशानी हुई। बिहार में एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे के बाद जदयू में भगदड़ मच गई है। दिनारा और सासाराम सीट रालोमा को मिलने पर पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह और पूर्व विधायक डॉ. अशोक कुमार ने पार्टी छोड़ दी है। डॉ. अशोक कुमार बसपा में शामिल होकर सासाराम से चुनाव लड़ेंगे,
जदयू के 5 प्रखंड अध्यक्षों ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिससे भाजपा में चिंता है। जदयू बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची बुधवार को जारी करेगी। उम्मीदवारों को अंदर खाने में सिंबल दिए जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व उम्मीदवारों का चयन उनकी लोकप्रियता के आधार पर कर रहा है। जदयू चुनाव की तैयारी को लेकर गंभीर है और समय पर प्रत्याशियों की घोषणा करना चाहता है ताकि उन्हें तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके। भभुआ का हवाई अड्डा वर्तमान में बदहाल है। 2015 में पीएम मोदी की सभा के बाद इसे सुधारा गया था, पर अब यह गंदगी और कूड़े से भरा है। रनवे पर कचरा जमा है और आसपास के इलाके में दुर्गंध फैली हुई है। प्रशासन की उदासीनता के कारण इसका पुनरुद्धार नहीं हो पा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है। सभी दलों के बीच सकारात्मक माहौल में बातचीत हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए एकजुट होकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेगा और जनता का विश्वास जीतेगा। गोपालगंज में रब्बी अभियान के दौरान मक्का की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि विभाग ने 11,828 हेक्टेयर में मक्का लगाने का लक्ष्य रखा है और किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। धान की कटाई के बाद खाली खेतों में मक्का बोया जाएगा। मक्का की खेती करने वाले किसानों को बीज पर अनुदान भी मिलेगा, जो सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में ओबीसी उम्मीदवारों को सबसे अधिक टिकट मिले हैं। इसके अतिरिक्त 15 राजपूत और 11 भूमिहार उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया है। भाजपा ने सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। शिवाजीनगर में जन सुराज कार्यालय पर डॉक्टर गोविंद के समर्थकों ने तोड़फोड़ की। समर्थकों ने प्रशांत किशोर पर टिकट वितरण में धांधली का आरोप लगाया। उनका कहना है कि गोविंद ने जन सुराज की विचारधारा को घर घर पहुंचाया, फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिला। समर्थकों ने प्रशांत किशोर का पुतला भी फूंका और आगामी चुनाव में जन सुराज का विरोध करने की चेतावनी दी। इस घटना से पार्टी में गुटबाजी सामने आई है। वंदे भारत ट्रेन में एक अप्रत्याशित वस्तु मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस भी हैरान है और मामले की जांच कर रही है। अभी तक वस्तु की पहचान उजागर नहीं की गई है, लेकिन पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने की उम्मीद कर रही है। इस घटना ने सभी को चौंका दिया है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान कम होती दिख रही है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम पद की दावेदारी पर फिलहाल रोक लग गई है। महागठबंधन ने कहा है कि इस पर अंतिम फैसला चुनाव के बाद होगा। सहनी अधिक सीटों और डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे थे, लेकिन राजद और कांग्रेस फिलहाल तैयार नहीं है। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में फिर एक नया अपडेट आया है। अक्टूबर 2025 में जहां घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आम लोगों के लिए यह राहत की खबर है, लेकिन व्यापारिक उपयोग करने वालों के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ गई है। तेल कंपनियों ने अक्टूबर महीने के लिए 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 853 रुपये में, मुंबई में 852 रुपये में, कोलकाता में 879 रुपये में और चेन्नई में 868 रुपये में मिल रहा है। इन कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर प्रशासन ने 9,408 वाहनों का अधिग्रहण किया है। चुनाव प्रक्रिया में उपयोग के लिए इन वाहनों को अधिग्रहित किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वाहन मालिकों को निर्धारित समय पर अपने वाहन जमा करने होंगे, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और यह अधिग्रहण उसी तैयारी का हिस्सा है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। भाजपा, जदयू और लोजपा रामविलास के शीर्ष नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक साथ पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार भाजपा और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का निर्देश दिया है। जल्द ही सीटों की संख्या का ऐलान किया जाएगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे की देरी के बीच लालू प्रसाद यादव ने राजद उम्मीदवारों को टिकट बांटना शुरू किया। 10 सर्कुलर रोड पर टिकटार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। भागलपुर शहर को तारों के मकड़जाल से मुक्ति मिलने वाली है।
शहर में 355 किलोमीटर तक तारों को भूमिगत किया जाएगा। इस परियोजना से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और शहरवासियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। बिजली के तारों को भूमिगत करने से शहर में फैले तारों के जाल से निजात मिलेगी। मुजफ्फरपुर में मौसम बदलने से बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। एसकेएमसीएच में 800 से ज्यादा बच्चे इलाज के लिए आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि तापमान में बदलाव से बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार हो रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टरों ने माता पिता को बच्चों का ध्यान रखने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से मिलने की सलाह दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने ईपीएफ खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी नियमों को आसान कर दिया है। अब सदस्य न्यूनतम राशि छोड़कर 100% तक राशि निकाल सकते हैं। केवल 3 बार निकासी की पाबंदी हटा दी गई है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की गई है। बोर्ड ने ईपीएफओ सेवाओं के डिजिटल आधुनिकीकरण 3.0 को भी मंजूरी दी है। बिहार में इस साल मानसून की बारिश सामान्य से 30% कम हुई है, जिससे सूखे की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को जल संरक्षण पर ध्यान देने और वैकल्पिक सिंचाई उपाय अपनाने की सलाह दी है। बिहार में 2025 के चुनावों की तैयारी तेज है। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से मंत्री राजू सिंह को टिकट मिला है। अपनी लोकप्रियता और विकास कार्यों के कारण वे पार्टी की पसंद बने। टिकट मिलने से समर्थकों में खुशी है, वहीं अन्य दावेदारों में निराशा है। राजू सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटें निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। यहां भाजपा और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, लेकिन ओवैसी की एआईएमआईएम और जनसुराज पार्टी जसूपा भी मैदान में है, जिससे राजद के माय समीकरण में सेंध लगने की आशंका है। सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और सुरक्षा जैसे मुद्दे भी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मांझी ने सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें इमामगंज से उनकी पुत्रवधू दीपा कुमारी को टिकट मिला है। एनडीए में सीट बंटवारे के तहत हमको ये सीटें मिली हैं। बिहार में उप मुख्यमंत्री बनने का घोषित एजेंडा लेकर चल रहे मुकेश सहनी के लिए एनडीए का दरवाजा बंद हो गया है। भाजपा और जदयू ने साफ कर दिया है कि 5 दलों का गठबंधन फाइनल हो गया है। बिहार में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार महागठबंधन के विधायकों पर एनडीए के विधायकों की तुलना में अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। महागठबंधन के 69% विधायकों पर आपराधिक मामले हैं, जबकि एनडीए के 70% विधायकों पर ऐसे मामले हैं। यह बिहार की राजनीति में आपराधिक तत्वों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, जो चिंता का विषय है। बिहार पुलिस के एडीजी पंकज दराद ने बताया कि चुनाव के लिए सीएपीएफ केंद्रीय बल की 1500 कंपनियां बिहार आएंगी। इनमें 500 कंपनियां बिहार में तैनात हो चुकी हैं, जबकि 500 कंपनियां आनी प्रारंभ हो गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले बिना तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं। तेजस्वी के दिल्ली से निकलते ही मनोज झा ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने राजद और कांग्रेस के गठबंधन पर अटकलों का सैलाब ला दिया है। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पटना में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मैथिली को भाजपा की सदस्यता दिलाई। मैथिली ठाकुर के वारिसनगर से चुनाव लड़ने की चर्चा है। वहीं लोजपा, रा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के आपसी विवाद के बीच अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। लोजपा, रा को हेलीकॉप्टर और आरएलजेपी को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। शहर में प्रवेश व निकास के मुख्य मार्गों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। जिले की सीमाओं पर भी वाहनों की सघन जांच हो रही है, ताकि बाहर से आने वाले वाहनों से अवैध नकदी, शराब आदि चीजें प्रवेश न कर सके। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। यह सूची पहले चरण के चुनाव के लिए है। भाजपा का लक्ष्य पहले चरण में अधिक सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत करना है।
उम्मीदवारों का चयन सामाजिक समीकरणों और जीतने की संभावना को ध्यान में रखकर किया गया है। भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए विस्तृत रणनीति बनाई है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटें निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। यहां भाजपा और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, लेकिन ओवैसी की एआईएमआईएम और जन सुराज पार्टी जसुपा भी मैदान में है, जिससे राजद के माय समीकरण में सेंध लगने की आशंका है। सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और सुरक्षा जैसे मुद्दे भी हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। दोनों पार्टियां दोहों के माध्यम से एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं और अधिक सीटों पर दावा कर रही हैं। इस खींचतान से गठबंधन में दरार का खतरा मंडरा रहा है, जिसका असर बिहार चुनाव 2025 पर पड़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान से पहले सीपीआई माले ने अपने 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने विधायकों को दोबारा मौका दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विजयी होने वाले 241 विधायकों में कुल 158 विधायकों 66%, वर्तमान विधायकों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें 119 49% पर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि हत्या से संबंधित मामलों में 16 विधायकों का नाम शामिल है। पश्चिम चंपारण में बाघ के रेस्क्यू के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। खेतों में फिर से चहल पहल बढ़ गई है और किसान बिना डर के अपने काम में जुट गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता से इलाके में डर का माहौल खत्म हो गया है। किसानों ने वन विभाग और प्रशासन को धन्यवाद दिया है। बिहार के लोगों के लिए यह साल ऐतिहासिक साबित हो सकता है। केंद्र सरकार ने आखिरकार दिल्ली से पटना के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना को हरी झंडी दे दी है। अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार वासियों को राजधानी दिल्ली तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। यह ट्रेन दिल्ली से पटना की दूरी महज 4 घंटे में पूरी करेगी, जिससे यात्रा तेज, आरामदायक और सुरक्षित हो जाएगी। दिल्ली से पटना पहुंचते ही राजद चीफ लालू यादव ने टिकट बांटना शुरू कर दिया है। मटिहानी से बोगो सिंह, साहेबपुर कमाल से मौजूदा विधायक सत्तानंद संबुद्ध, मनेर से भाई वीरेंद्र और संदेश से मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे दीपू सिंह को पार्टी सिंबल दिया। वर्ष 2020 के विस चुनाव में मैदान में 3 गठबंधन थे। इन 3 गठबंधनों में 15 राजनीतिक दल चुनावी समर में उतरे थे। एनडीए में 4 जबकि महागठबंधन में 5 दल शामिल थे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में 6 दल शामिल थे। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की कांग्रेस के वॉर रूम में लंबी चर्चा हुई। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियों में लगभग सहमति बन गई है। आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आरोप गठित होने से चुनाव में वह सीधे निशाने पर रहेंगे। अदालत ने फैसले में जो कुछ कहा है उसे एनडीए जोर शोर से उठाएगा। इंडिया गठबंधन को इस प्रहार पर जवाब देना मुश्किल होगा। सीटों की संख्या बांटने के तीसरे दिन बिहार में एनडीए में शामिल 5 दलों के नेताओं ने ट्वीट करके या बयान देकर कहा है कि सीटों की संख्या तो तय हो गई थी, बस सीटों के नाम पर बातचीत अंतिम दौर में है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल, मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और अन्य सहयोगी दलों ने अपनी बातचीत को तेज कर दिया है, लेकिन अंतिम फार्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तीसरी बार राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। 15 अक्टूबर को वे नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि कल ग्रैंड अलायंस में सीटें के बंटवारे की घोषणा हो जाएगी। बिहार की सारण विधानसभा सीट पर एनडीए अपनी पिछली हार का सिलसिला तोड़ने की कोशिश में है। वहीं राजद लगातार चौथी बार जीतने की उम्मीद कर रही है। एनडीए एक नई रणनीति के साथ मैदान में है, जबकि राजद को अपनी मजबूत पकड़ पर भरोसा है। स्थानीय मुद्दे और जातीय समीकरण चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिहार चुनाव में मखाना बोर्ड एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि विभिन्न राजनीतिक दल इस मुद्दे को कैसे उठाते हैं और इससे किसको लाभ होगा। किसानों,
व्यापारियों या उपभोक्ताओं में से कौन सबसे अधिक लाभान्वित होगा, यह भविष्य में पता चलेगा। मखाना बोर्ड निश्चित रूप से बिहार चुनाव में एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा होगा। बिहार एनडीए के कैंडिडेट की लिस्ट अब कल आएगी। आज बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की दूसरी लिस्ट आ गई है। महागठबंधन का सीट बंटवारा भी अंतिम स्टेज में है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने 2020 में अकेले चुनाव लड़कर जदयू को नुकसान पहुंचाया। हालांकि उनकी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5 सीटें जीतीं। अब सवाल है कि क्या चिराग पासवान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही प्रदर्शन कर पाएंगे? सबकी निगाहें 2025 के चुनाव पर टिकी हैं। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों की समय पालन पर निगरानी बढ़ा दी है। दानापुर रेल मंडल के कंट्रोल रूम से ट्रेनों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। देरी होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। फिलहाल कई स्पेशल ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेताओं के बीच बैठक हुई, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बिना मिले ही तेजस्वी पटना लौट आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक सकारात्मक रही है। 1-2 दिन में सीट बंटवारे की घोषणा हम लोग कर देंगे। अलौली सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को कभी प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला। यहां हमेशा पुरुष उम्मीदवार ही हावी रहे हैं। महिला मतदाताओं की अच्छी संख्या होने के बावजूद राजनीतिक दलों ने कभी महिला उम्मीदवार पर भरोसा नहीं दिखाया, जिससे महिला मतदाताओं में निराशा है। राजनीतिक दलों की उदासीनता के कारण महिलाओं को प्रतिनिधित्व से वंचित रहना पड़ा है। शहर में प्रवेश व निकास के मुख्य मार्गों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। जिले की सीमाओं पर भी वाहनों की सघन जांच हो रही है, ताकि बाहर से आने वाले वाहनों से अवैध नकदी, शराब आदि चीजें प्रवेश न कर सके। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भाजपा में वापसी की है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। उन्होंने पटना में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के सामने सदस्यता ग्रहण की। अटकलें हैं कि वे सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं। पिंटू पारिवारिक विरासत के रूप में राजनीति में सक्रिय हैं। 2019 में जदयू से सांसद बने थे, लेकिन 2024 में टिकट न मिलने पर भाजपा में लौट आए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए के 5 घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। भाजपा ने मंगलवार को 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सम्राट चौधरी को तारापुर, विजय सिन्हा को लखीसराय, मंगल पांडेय को सीवान से टिकट मिला है। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इस सूची में सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक संतुलन को महत्व दिया गया है। पार्टी ने 61 विधायकों को फिर से मौका दिया है, जबकि 10 नए चेहरे भी शामिल हैं। 2 एमएलसी और 2 पूर्व सांसदों को भी टिकट दिया गया है। 2020 में हारी हुई 6 सीटों पर प्रत्याशियों को बदला गया है। बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल की संभावना है। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने दावा किया है कि राजद और कांग्रेस के 6 दर्जन से अधिक विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जिससे राज्य सरकार पर संकट आ सकता है। इस दावे के बाद बिहार की राजनीति में अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। बिहार में राजनीतिक दलों के कार्यालयों में मिलन समारोह बढ़ गया है। जदयू से बाहर जाकर दूसरे दलों में शामिल होने और फिर वापस जदयू में आकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों की चर्चा है। पूर्णिया, जहानाबाद और नवादा जिलों में कई नेताओं ने पार्टियां बदली हैं, जिससे चुनावी समीकरण बदल गए हैं। परबत्ता में भी जदयू के विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। महागठबंधन में बंटवारा न होने का मूल कारण घटक दलों के दावों के अनुसार सीटों की संख्या न मिलना है। साथ ही घटक दल अपनी मनपसंद की सीटें भी चाह रहे हैं। एक ओर राजद, जहां पिछली बार की तुलना में अधिकतम 8-10 सीटें ही छोड़ना चाह रहा है। भभुआ का हवाई अड्डा वर्तमान में बदहाल है। 2015 में पीएम मोदी की सभा के बाद इसे सुधारा गया था, पर अब यह गंदगी और कूड़े से भरा है। रनवे पर कचरा जमा है और आसपास के इलाके में दुर्गंध फैली हुई है। प्रशासन की उदासीनता के कारण इसका पुनरुद्धार नहीं हो पा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम ने 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। 4 पुरानी सीटों पर वर्तमान विधायकों को ही मौका दिया गया है, जबकि अतरी से रोमित सिंह और कुटुंबा से ललन राम उम्मीदवार बनाए गए हैं। 6 उम्मीदवारों में 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिसमें जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी भी शामिल हैं, जो इमामगंज से प्रत्याशी हैं। एनडीए में हम के साथ भाजपा 101, जदयू 101, एलजेपी 29 और आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।